पाकिस्तान ने उसको फीड किया हुआ है। इतने लाख जो अफगानी हमारी तरफ आगे थे, हम भूखे थे, हमारी तो चने की दाल आटा सारा वो खा गए थे। कुर्बानी का गोश्त कहाँ से आता था उनके लिए? मजा आया। अच्छा, सऊदी अरब से बकरे पैक होकर आ रहे हैं, वो कट्टा खाने वाले बकरे खाने लग गए। अच्छा, तो परवरिश हमने किया या उन्होंने, इंडिया ने किया? लेकिन ये इंडिया का और अमेरिका का हर तरह से हर्ब है कि इस मुसलमान कौम को ना हम किसी ना किसी तरीके से मलिया मेट कर दें। सबसे पहले घबराना नहीं है। राम राम जी, जय हिंद। तो भाई आपको पता ही होगा कि काफी यूट्यूबर हैं जो अफगानिस्तान व्लॉग बनाने जाते रहते हैं। वहां पर मुस्लिम देश होते हुए उन्होंने सनातन धर्म की खूब बड़ाई की और वंदे मातरम जय हिंद के नारे सब कुछ लगाए। और प्यार है जो आपको पता है, तो प्यार भारत और अफगानिस्तान को होता तो जल्दी किसकी है? तो पाकिस्तानियों कह रहे नाते आप लोग इस कमेंट जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान का मुतल्लिक शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर मेरे बस में हो तो मैं इसको खंडरात में तब्दील कर दूं। ये इतनी खुद गर्ज कौम है, ये आज तक किसी के नहीं बने, तो पाकिस्तान के कैसे बनेंगे? पाकिस्तान में जितनी भी शरपसंदी हो रही है, 80% जो है वो अफगानिस्तान से हो रही है। 80% अफगानिस्तान से हो रही है। समझ गया। सर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि हमने तालिबान को खुद बनाया है। इसको बनाया था, तालिबान को बनाया था जियाउल हक ने। वही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद बनाया था। उसने बनाया था ना अपने मफाद के लिए। क्या मफाद के लिए? मफाद के लिए उनको पैसा मिलता था। रूस के साथ लड़ाई के लिए उनको पैसा मिलता था। पैसा खुद खा गए, मुल्क को बर्बाद कर गए। आज वही जो है हमारे सर पे सवार हुए हैं। आज खान साहब क्या कहते, खान साहब क्या तालिबान के लिए कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात करो। तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात वो करने को तैयार नहीं है। तालिबान हाँ इसको क्यों कहा था? इसी वजह से कहा था कि ये भी तालिबान की पैदावार है। सर आपने कहा है कि अफगानिस्तान किसी का बन नहीं सकता। हम देख रहे हैं कि उनका झुकाव इंडिया की जानिब बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि फंडिंग उधर से होती है। लो, ये तो मुझे लगा साला। इंडिया की जानिब से? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अफगानिस्तान को फंडिंग कौन कर रहा है। इसराइल और ये इंडिया, दो मुल्कों ने, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कभी स्टेबल ना हो। फंडिंग कर रहा है या फिर मदद कर रहा है? फंडिंग भी तो मदद ही होती है। सर एक तो फंडिंग वो होती है ना जिससे आप किसी को दूसरे के खिलाफ करो, और एक ये कि आप मदद करो अगले की, उसको क्राइसिस से निकालने के लिए। क्राइसिस से निकालना और होता है, फंडिंग जो है ना ये और चीज है। फंडिंग इसलिए दी जाती है कि आपको ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप उन्हें फलां काम करना है। अच्छा, जैसे फॉरेन फंडिंग का केस यहाँ चल रहा है इमरान खान पे। हाँ जी, जैसे फॉरेन फंडिंग का काम चल रहा है, इसी तरह वो फंडिंग इस तरह हुई है। सर अमेरिका तो पहले ही हम पर मुसल्लत है, तो अमेरिका को क्या पड़ी हुई है कि वो हमारे खिलाफ इधर जो है वो तालिबान को तैयार करे? तालिबान का कहना ये है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की है अमेरिका को अड्डे देकर। वो बहुत दूर की बात है, जब अड्डे दिए गए थे, अब तो अड्डे देने से इनकार कर दिया हुआ है उसको। अच्छा, अब तो नहीं अड्डे दे रहे। अच्छा, वो तो पहले जिन्होंने दिए। मगर वो नफरत के बीज अभी भी है ना? नफरत के बीज इसलिए है कि हमने जो गलत काम किया, पहले हमने तालिबान बनाया उसके कहने पे। किसके कहने पे? अमेरिका के, अच्छा, रूस के साथ जंग के लिए। अच्छा, पहले तालिबान बनाए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तालिबान हो गए स्ट्रॉन्ग, वो हमारे गले पड़ गए, अब हम तालिबान के खिलाफ हो गए। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज इंडिया के जा रहा है इस टाइम। इंडिया के साथ हर किस्म की ट्रेड कर रहा है। इंडिया को अपना भाई कहता है कि पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं लगता। पाकिस्तान के साथ अफगानियों की जिदबाजी की क्या वजूहत लगती है? आप खेल का मैदान देख ले, उधर जिदबाजी। आप कोई फॉरेन कंट्री देख ले, वहां पर अफगानी कोशिश करते हैं, हत्तन की उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अफगानी जिदबाजी पे क्यों उतर आए हैं? ये हमारे मुसलमानों में कमी है, हमारे मुसलमानों में कमी है। अगर वो उनके साथ मिलकर चले ना बोल तो चलते खैर, लेकिन ये इंडिया का और अमेरिका का हर तरह से हर्ब है कि इस मुसलमान कौम को ना हम किसी ना किसी तरीके से मलिया मेट कर दें। तो उससे मेरा क्या फायदा? मलिया मैं नहीं समझता कि ना अमेरिका की साजिश कर रहा ना इंडिया साजिश कर रहा। हम खुद अपने हर चीज का जिम्मेदार। जब तक हम दूसरों के इल्जाम देते रहेंगे अमेरिका में साजिश कर रहा है, इंडिया में साजिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से हम डाउनफॉल पे जा रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, डॉलर आसमान पे जा रहा है, महंगाई इतनी हो चुकी है, मुल्क के अंदर को कोई कुछ नहीं नजर आ रहा आगे। हमारा सिर्फ महंगाई की वजह यही है कि हम पाकिस्तानी खुद पर इल्जाम देने की वजह कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने कर दिया, हमने कर दिया। हम अपने लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, हम कितना मुल्क की तरक्की के लिए हम किरदार अदा कर रहे हैं, कितने बिलियन डॉलर हमने बनाकर मुल्क को टैक्स दिया है? कोई दिया हमने कोई टैक्स? मैं तो खैर प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं जितने में मेरे ऊपर टैक्स लागू हो। मैं कह रहा हूँ हमने क्या किया मुल्क के लिए? आप खुद बताएं कि आपने कभी कुछ किया मुल्क के लिए? हमने जो जितनी हमारी हैसियत है हम उस हिसाब से करते हैं, सीधी सी बात है। खत्म, गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
सर उनकी करेंसी इन 12 महीनों में आप देख ले कहां पर पहुंच गई। अब उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी करेंसी हम अफगानिस्तान में बैन कर रहे हैं। जब मशरकी पाकिस्तान बना था, वो हमसे लड़ा हुआ बांग्लादेश बना, उसकी करेंसी कहाँ गई? हमसे ज्यादा है करेंसी, उसका टका जो है हमसे ज्यादा ताकतवर है। हम क्यों डाउन हुए? हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं आने दिया गया कि अगर ये इस्तेकाम इनको आ गया तो ये तो हम पे सवार हो जाएंगे। वो इसीलिए नहीं स्टेबल होने दे रहे हमें। क्या हम खुद स्टेबल होना चाह रहे हैं? नहीं। इसमें बहुत से पोशीदा राज है। कौन कौन से हैं जी? हमें अपने ही जलाते हैं नशेमन पे बिजलियां। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हैं जी? पैरों में इतना दम कहाँ था? हाँ जी, वो क्या कि हमें अपने ही मारते हैं। जब हम स्टेबल होने की तरफ जाते हैं, या तो मुल्क में मार्शल आ जाता है या सियासी हुकूमतों को गिरा दिया जाता है ताकि ये हम आ जाए, मुसल्लत हो जाए। और जो मुसल्लत होने वाले होते हैं वो फिर ये तो नहीं सोचते। सर आप मुझे एक बात बताइएगा, जब भी अफगानिस्तान और इंडिया की बात होती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया की बात होती है, तो सर इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट बनवाई है, वहाँ के डैम्स, सलमा डैम बनवाया है इंडिया ने वहाँ पर अफगानिस्तान में, और वीट भी उनको दे रहा है। जब अभी रिसेंटली ही अफगानिस्तान में काफी ज्यादा क्राइसिस जा रहे थे, वीट की उनको जरूरत थी, तो पाकिस्तान ने उनकी क्या मदद की, बताएं मुझे। पाकिस्तान ने उसको पाला है, फीड किया है उसे। पाकिस्तान ने उसको फीड किया हुआ है। इतने लाख जो अफगानी हमारी तरफ आगे थे, हम भूखे थे, हमारी तो चने की दाल आटा सारा वो खा गए थे। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त कहाँ से आता था उनके लिए? अच्छा, सऊदी अरब से बकरे पैक होकर के आ रहे हैं, वो कट्टा खाने वाले बकरे खाने लग गए। तो परवरिश हमने किया या उन्होंने, इंडिया ने किया? यहाँ के जो अफगानी है वो पाकिस्तान के काफी खिलाफ है, कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारा निजाम नहीं ठीक। उन अफगानियों को छितर मार के यहाँ से निकालना चाहिए था। उनको इन्होंने 4 पैसों की खातर आईडी कार्ड बना के दिए हुए हैं। 4 पैसे मतलब? रिश्वत लेके नादरा ने बनाए हुए हैं कार्ड। एक आदमी जहाँ का है ही नहीं, उसे शनाख्ती कार्ड बना दिया यहाँ। अब वो कहते हैं मैं पाकिस्तानी, हालांकि है वो अफगानी। ये तो गवर्नमेंट को बिग लेवल पे ऑपरेशन करना चाहिए कि ऐसे जो है उनकी तहकीक की जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए, अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहते हैं तो। नहीं तो ये रोज जैसे ये पेशावर का हुआ है मसला, कोयटा का भी, कोयटा का हुआ, होता ही रहता है। वो इसी तरह होता रहेगा जब तक ये अफगानी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर कोई आदमी कहता है कि अफगानिस्तान हमारा सज्जन है तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जी। कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है? नहीं, और ना होगा आइंदा, ये लिख ले। और उनके दिल में जो नफरतें हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है। हमने क्यों इंडिया अमेरिका को अड्डा दिया कि जाओ उन पर हमला करो? ये उस वक्त हुक्मरानों की गलती थी। तो ये है भाई पाकिस्तानी चाचा की राय। यानी कि देखो, सबसे बढ़िया बात तो चाचा ने ये बोल दी कि भाई जो बीज बोया था, यानी कि भाई आप जो भी पेड़ उगाएंगे भाई बड़ा होके वही बनेगा। ये तो नहीं भाई नींब हो गया आप आम तोड़ लोगे। जो आतंकवादी का बीज बोया था इन्होंने, जो रूस के खिलाफ यूज कर रहे थे, अमेरिका भी करवा रहा था भाई उस टाइम तक, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अमेरिका को जो शुरू से ही चमचा रहा है, जो उसको यूज करा थे भाई। अब सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप तो बड़ा होगा और काटने को आएगा। अब पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि भाई जो ये सांप है बड़ा हो चुका है। अब भाई सांप बड़ा नहीं हो चुका, सांप अजगर बन चुका है। अजगर बन गया तो भाई अपना तो स्पेस तो बोलेगा, क्योंकि भाई शरीर में बड़ा हो चुका है। तो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा हुआ है, वो कहना है कि भाई जो पाकिस्तान ने उस समय अफगानिस्तान की जमीन हथिया ली थी, अब वो उसको जमीन को वापस लेंगे। जितने भी इनके आए दिन वहां पर उड़ा रहे हैं, गोलीबारी हो रही है भाई, इनके सैनिकों को वगैरह को जिसको भी फंस रहा है उड़ा रहे हैं। अब इनका भाईचारा है वो खत्म होता दिख रहा है। और जो यानी कि प्रोजेक्ट 19 उस टाइम पेंडिंग थे, इंडिया अपने प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, तो इनको लग रहा है कि इंडिया फंडिंग कर रहा है। तो आप लोग ये कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर